कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हर योद्धा अपने शस्त्र संभाले युद्ध के लिए तत्पर था, लेकिन अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। जैसे ही उसने अपने बाण उठाए, उसकी दृष्टि सामने खड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पूज्य पितामह भीष्म, अपने भाइयों और मित्रों पर पड़ी। उसका हृदय भारी हो गया, हाथ कांपने लगे और गांडीव हाथ से छूट गया। वह व्याकुल होकर बोला, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। जिन लोगों के साथ मैंने जीवन बिताया, जिनका सम्मान करता हूँ, उनके रक्त से यह धरती लाल कर दूं। क्या ऐसा राज्य, ऐसा जीवन कोई सुख दे सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन की यह दुविधा देखकर मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे मन के भीतर भी हो रहा है। यह युद्ध तुम्हारे संदेह और विश्वास के बीच, मोह और कर्तव्य के बीच, भय और साहस के बीच है। यदि तुम अपने भय के आगे झुक गए तो सदा पछताओगे। जो योद्धा अपने भीतर की कमजोरी को हराता है, वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन अब भी संशय में था। कृष्ण ने आगे कहा, तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। जो सत्य और न्याय के लिए लड़ता है, वह कभी पराजित नहीं होता। मोह तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि उसका संकोच सिर्फ मोह और भय था। उसे लड़ना था न अपने लिए, न प्रतिशोध के लिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। उसने गांडीव उठाया, आंखों में निश्चय का प्रकाश था। हे कृष्ण, अब मेरी शंकाएं मिट गईं। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए। शिक्षा, मोरल। हम सभी अर्जुन की तरह जीवन में कभी न कभी शंका, भय और मोह से घिर जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि सच्ची सफलता कर्म में है, फल में नहीं। संघर्ष से घबराने के बजाय अपने भीतर के डर को हरा। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। जो अपने डर को जीत लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो जब भी तुम जीवन में किसी कठिनाई से घिरो, याद रखना, अर्जुन की तरह साहस रखो, कृष्ण की सीख पर चलो और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करो।